माँ के जैसा कोई प्यार नहीं, माँ के जैसा कोई ईमान नहीं, माँ है तो सब कुछ है, माँ के बिना कुछ नहीं। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के असाइनमेंट्स के बारे में, और इग्नू में असाइनमेंट कब तक जमा होंगे, वो कैसे बनेंगे, और आजकल ये कैसे जमा हो रहे हैं, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि कोविड की वजह से असाइनमेंटों को कुछ ऑनलाइन जमा किया जा रहा है, तो कुछ कुरियर के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किया जा रहा है। कुछ टाइम पहले जब दिल्ली में या अन्य राज्यों में कोरोना की लहर या कोरोना के केस नहीं बढ़े थे, तो इन असाइनमेंट्स को फिजिकली हम जमा कर सकते थे। श्यामलाल कॉलेज को ले लो या फिर अन्य किसी कॉलेज को ले लो, वहाँ यह फिजिकली जमा हो रहे थे। पूरे मार्च श्यामलाल कॉलेज में, जिनका सेंटर श्यामलाल कॉलेज में है, वहाँ असाइनमेंट जमा हुए हैं फिजिकली। बट जब दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने लगे, तो वहाँ पे फिर फिजिकल की जगह कुरियर से या फिर स्पीड पोस्ट से वहाँ पे लेना शुरू कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये असाइनमेंट 15 मई तक अभी जमा कर सकते हैं हम कुरियर से, या फिर स्पीड पोस्ट से हम जमा कर सकते हैं। इसमें आपका खर्चा ज़्यादा नहीं आने वाला। इसमें आपका खर्चा मात्र 70 से 80 रुपये कुरियर से, और 50 से लगभग 50 रुपये आपके स्पीड पोस्ट से लगने वाले हैं। जहाँ तक अनुमान है, स्पीड पोस्ट 2 से 3 दिन में, और कुरियर भी 3 से 4 दिन में आपका असाइनमेंट डिलीवर कर देते हैं। अब सवाल है कि इसकी डेट बढ़ सकती है असाइनमेंट्स की या नहीं बढ़ सकती। ध्यान देने की बात है कि इसकी डेट लगभग लगभग बढ़ेगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, 9-10 साल से मैं इग्नू के कांटेक्ट में हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है कि इसकी डेट हमेशा से ही बढ़ती है। पहले मार्च रहती है, फिर अप्रैल, 15 अप्रैल तक जाती है, फिर 30 अप्रैल तक जाती है। उसके बाद ये 15 दिन और बढ़ाएंगे, 15 मई तक जाती है। फिर उसके बाद ये और एक्सटेंड करेंगे डेट को। हो सकता है 30 मई तक जाए, और हो सकता है कि जुलाई, मई, जून भी, इसमें जून तक भी ये चली जाए। बट इसकी कोई नोटिस नहीं है कि 15 मई के बाद डेट बढ़ेगी, पर अनुमानित हम कह सकते हैं कि 15 मई के बाद डेट बढ़ सकती है। जैसे कि हर साल बढ़ती है, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास अभी टाइम है। आज 7 या 8 तारीख है, आपके पास टाइम है। करीब 1 वीक है आपके पास आधिकारिक रूप से। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने असाइनमेंट, आपने अनुमानित अपने असाइनमेंट तैयार कर लिए होंगे, और नहीं किए तो आप कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ आजकल ऑनलाइन मिल रही है असाइनमेंट्स की, तो आप पीडीएफ लेके, और बस उसमें हैंड राइटिंग में अपनी उसे लिख के, उसे एक पेपर में, एक लिफाफा लेके, लिफाफा इन्वेलप लेके, उसमें लपेट के, उसमें मतलब डाल के, और स्पीड पोस्ट कर दीजिए, या फिर कुरियर कर दीजिए। जैसा आपको सुविधा हो, आपके घर जो भी पास हो, जो भी आपके घर के पास हो, आप वो कर दीजिए। पर ध्यान रहे कि 12 तारीख से पहले पहले हो जाना, 12 मई से पहले पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में कुरियर अगर लेट पहुंचता है और इग्नू डेट भी नहीं बढ़ाता, तो वो स्टडी सेंटर वाले आपका जो है असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपकी साल खराब हो सकती है। आप इस उम्मीद में नहीं रहना है आपको कि डेट बढ़ेगी, क्योंकि कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बट हाँ, अनुमानित बढ़ सकती है। अब सवाल आता है कि जो हमें ऑनलाइन असाइनमेंट मिल रहे हैं, बने हुए सॉल्व असाइनमेंट, उसका कैसे करना है। तो उसका एक समाधान ये है कि आप असाइनमेंट ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, या फिर अपने फ्रेंड से या फिर फ्रेंड सर्कल से कहीं से भी ले सकते हैं। बट उसमें आपको एक सुधार करना है कि आपको प्योरली वही असाइनमेंट की कॉपी नहीं उतारनी जो आपको मिली है। उसमें अपना अपने अपनी तरफ से भी बीच बीच में अपने वैल्यू
जोड़ देनी है ताकि कुछ चेंज लगे। कुछ चेंज होगा तभी आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, वरना नंबर आपको वही सामान्य तौर से 60 से 70 के या 75 तक मिल सकते हैं। अगर आप उसमें अपना वैल्यू ऐड करते हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा नंबर प्राप्त हो। आगे हम देखेंगे कि अगर उसमें आप वैल्यू अपनी पुट करते हैं असाइनमेंट्स में तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब सवाल आगे आता है कि ग्रेड कार्ड में ये नंबर कब तक चढ़ जाते हैं। ग्रेड कार्ड में ये नंबर आपके असाइनमेंट एक्सेप्ट होते ही उसमें महीने या 1.5 महीने में चढ़ जाते हैं। जैसे ये असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं और आपके नंबर ग्रेड कार्ड में आ जाते हैं। आप इग्नू ग्रेड कार्ड स्टेटस, असाइनमेंट स्टेटस डाल के उसे चेक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एक और सवाल है कि जो जून जुलाई का सेशन है इग्नू का, उसके एग्ज़ाम कब हो सकते हैं। तो अभी फॉर्म ओपन नहीं हुए इग्नू के, जो जो एग्ज़ाम फॉर्म है, तो अभी फॉर्म ओपन होंगे और आप उसे अपना एग्ज़ाम फॉर्म विद फीस उसकी भर देना। तो जून जुलाई या अगस्त में भी उसके पेपर हो सकते हैं, जिससे कि आपको पहले से उसकी प्रिपरेशन करके रखनी है। ठीक है, तो अब ये सवाल आता है कि इग्नू कितने शिफ्ट में पेपर लेता है और इसका रिजल्ट कब तक आ जाता है या इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाता है। इग्नू 2 शिफ्टों में पेपर लेता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे से 1 बजे तक, इवनिंग शिफ्ट 2 बजे से 5 बजे तक होती है। ठीक है, तो जब आपके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने से 45 डेज के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। एक और बात ध्यान देने की होती है कि इग्नू सामान्यतः 3 घंटे का पेपर कराता है, 3 घंटे का और 2 घंटे का भी पेपर कराता है। तो 3 घंटे का पेपर किसका होता है, 2 घंटे का पेपर किसका होता है। 3 घंटे का पेपर उनका होता है जिनके पास 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस है उदाहरणतः, और एमए पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट या अधिकतर सब्जेक्ट चार क्रेडिट के ही हैं। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं एमपीएस सेकेंड ईयर, उनके 4 क्रेडिट के हैं। तो ध्यान देने की बात है, उनके एग्ज़ाम जिनके सब्जेक्ट 4 क्रेडिट के हैं उनके एग्ज़ाम 2-2 घंटे के होंगे। उनके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अगर आप समय का विभाजन करेंगे तो 3 घंटे का पेपर, सॉरी, 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में होता है, जबकि इग्नू 50 नंबर का पेपर 2 घंटे में ले रहा है। तो इसमें आपको 30 मिनट का बेनिफिट हो रहा है, जिससे कि आपकी परसेंटेज बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें दूसरा ये फायदा होता है 4 सब्जेक्ट का पेपर देने में, और 2 घंटे का पेपर जो आप देते हैं, चार क्रेडिट का 2 घंटे का पेपर जो आप देते हैं, जब इग्नू कॉपी चेक करता है और जब इसे ग्रेड कार्ड या मार्कशीट में चढ़ाता है, तो उसका एक फायदा है। मान लीजिए आपके 50 नंबर का आप पेपर दे के आए 2 घंटे के अंदर, उसके बाद आपके 50 में से मान लीजिए 25 नंबर आपने प्राप्त किए। अब 25 नंबर तो आपने प्राप्त कर लिए, ठीक है, आधे। तो जब आप इसका काउंट करेंगे, जब इसका पूरा टैली तैयार की जाएगी, तो 25 के 50 जोड़े जाएंगे और जो 50 है उनके 100, मतलब ये डबल करके जोड़े जाएंगे, जिससे आपकी परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ती है। मान लीजिए आपके 35 नंबर आते हैं आउट ऑफ 50, तो 35 के 70 जोड़े जाएंगे, 50 के 100 जोड़े जाएंगे, तो मान लीजिए कि आपने 100 में से 70 नंबर प्राप्त किए हैं। तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है और आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कुछ ही सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका सवाल का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इग्नू से रिलेटेड मिल गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।